Hi everyone, I'm Shailja. Every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, I talk about topics on mindfulness, meditation, and some insights from my life. एक कहानी शैलजा के साथ। ये कहानी है चांदनी के बारे में। चांदनी एक मसाज पार्लर में काम करती थी और वहाँ काम करते करते उसको ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी लोग जो उसके पास आते हैं, एक थेरेपिस्ट की तरह वो उन पे काम करती थी। क्योंकि वो आते थे, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी यहाँ पे टेंशन तो कभी माइग्रेन्स। तो उसको ऐसा महसूस होने लग गया कि इन दर्दों के पीछे कुछ तो कारण होगा। खाली ये फिज़िकल लेवल पे तो दर्दें नहीं हो सकती। जितना उसने वक़्त बिताना शुरू किया इन लोगों के साथ, उसको ये महसूस होने लग गया कि हर इंसान के पीछे हर एक वो दर्द जो लेकर आता है, उसके पीछे एक कहानी छिपी है। अब बातें करते-करते वो एक उसकी कस्टमर आई जिसका नाम चलिए शीला है। शीला आई तो उन्होंने उनसे उठा भी नहीं गए, उनकी पीठ में दर्द थी। अब बात करते-करते चांदी ने पूछा तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? सब ठीक-ठाक है? घर पे सब ठीक है? जैसे ही चांदी ने घर पे सब ठीक है बोला, शीला फूट-फूट के रोने लग गई। कोई ऐसा जैसे मन की तार जो बहुत सालों से छुपाकर जंग लग गया हो जिस चीज़ में, वो किसी ने आके छेड़ दी हो तो दर्द भी होता है और एक टेंशन सी उसने महसूस की। फिर चांदनी ने बोला कि आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। शीला ने बोला कोई बात नहीं। फिर धीरे-धीरे करते-करते उसने अपने सारे परिवार के बारे में उसको बताया। उसने बताया कि हम 4 बहनें थीं, उन बहनों में 2 की शादी हो गई, 2 घर पे ही हैं और उन 2 के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेके। अब देखिए ये तो रही शीला की बात। चाहे शीला है, चाहे मीरा है, चाहे वो पूजा है, हर कोई इंसान चांदनी के पार्लर में आता था मसाज के लिए। उसके हर दर्द के पीछे एक कहानी छिपी बैठी थी। तो ये क्या है कि ये जो इमोशनल टर्मोइल या इमोशनल बैगेजेस जो हम कैरी करते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं जाके हमारे टिश्यूज़ में, मसल्स में, बोन्स में, ब्लड में, सेलुलर लेवल में जाके चिपक जाते हैं। अगर हम इनको किसी चीज़, टूल, एक्सरसाइज या किसी भी मेडिटेशन या स्पिरिचुअल टेक्निक के थ्रू नहीं निकाल पाएंगे, तो यही चीज़ आने वाले वक्त में कोई ट्यूमर, कोई कैंसर या कोई भी बड़ी बीमारी बन जाती है। अब ये बोलना, इन बड़ी-बड़ी बीमारियों के बारे में बात करना कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। पर जैसे-जैसे चांदनी ने शीला के मन में जगह बनाई, शीला खुल के उसके साथ बातें करने लग गई। करते-करते 1 साल बीत गया और उसको पता ही नहीं चला कब उसकी दर्दें, कब उसका इमोशनल स्ट्रेस, सब अंदर से वो खाली हो चुकी थी। बात इतनी सी थी कि उसको ऐसे नहीं लगा कि अनकंडीशनली वो किसी को ये सब चीज़ें बता पाएगी और चांदनी ने बड़े आराम से वो जगह उसके जीवन में बना ली कि एक अनकंडीशनल फ्रेंड जो नॉन जजमेंटल बन के आपको सुने, आपको सही गलत नहीं बताए, पर आपको एक सुकून दे कि हाँ, आप जो कर रहे हो, आपने जो किया है, आप जो महसूस कर रहे हो, मैं आपको वैलिडेट कर रही हूँ। बस इतना ही चाहिए था। करते-करते चांदनी का पार्लर एक एक मेडिटेशन प्लस स्पा प्लस मसाज पार्लर में कन्वर्ट हो गया। चांदनी ने अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी। उसने एक एनजीओ भी खोल ली जिसमें ऐसे लोग जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, वो साइकोलॉजिस्ट को लेकर आती थी और उनके साथ उनको बिठा के उनकी काउंसलिंग करवाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ वर्कशॉप्स कराती थी, कोई मेडिटेशन की वर्कशॉप्स हो गई, लाइफस्टाइल वेलबींग की वर्कशॉप्स हो गई, लाइफस्टाइल फॉलो करने की वर्कशॉप्स हो गई। अब देखिए उसका लाइफ पर्पस चांदनी का कहाँ से उसने शुरू किया होगा कि मैं एक मसाज पार्लर खोल रही हूँ।
करते-करते वो मसाज पार्लर हो गया, बन गया एक स्पा। एक स्पा से वो बन गया एक मेडिटेशन वर्कशॉप सेंटर, एक काउंसलिंग सेंटर, फिर उसने एक एनजीओ खोल ली। तो कहने का ये मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसे को ढूँढते रहते हैं, जो आकर हमें सुने और हमारा हमदर्द बन जाए। पर जब हम दुनिया में एक ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो अनकंडीशनली सबको सुनने लग जाता है, तो ऐसे-ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं।